प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस 800 में। और आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल के 10 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 10 प्रश्न को देख लेते हैं तो इसमें से 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस 10 प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप पेपर देने जाइए। आपका पेपर का भूगोल का जो प्रश्न आएगा वो छूटने वाला नहीं है। अब समस्या और समाधान के बारे में 2 लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जिस प्रकार से उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, जिस प्रकार से उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये महात्मा बुद्ध जी ने कहा है। तो इसलिए इस पर अमल करिए और शांत मन से पढ़ाई करिए, बिना घबराहट के, बिना किसी टेंशन के, बिना तनाव के, और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो आओ देखते हैं आपके भूगोल के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मतलब कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छे तरीके से पैदा होती है या की जाती है। अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि चाय की खेती, भाई मिट्टी आपकी 6 प्रकार की होती है। मैंने आपको समझा दिया है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इन सब में से कौन सी मिट्टी है जिस मिट्टी में चाय की खेती सबसे अच्छी होती है? तो आप अपने मन में सोच लिए होंगे। आया? अगर नहीं आया तो देखिए, मैं बता रहा हूं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है वो है लेटेराइट। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और चाय की खेती सबसे अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। याद रखना बच्चों, भूलना नहीं। अगला प्रश्न है दूसरा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन एक राष्ट्रीय पार्क है जो किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और नहीं पता है तो फिर ध्यान से सुनिए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरवन है राष्ट्रीय पार्क वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई थी? आपको बताना है। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको आ रहा है हमारे बताने से पहले। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो किस नदी पर बनाई गई हम बता रहे हैं अब आपको, दामोदर नदी पे। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर बनाई गई। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई।
भूदान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपको इसे ध्यान रखना है, एकदम से भूलना नहीं है, पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, भूमि देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, भूमि दान करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, वो किसके द्वारा चलाया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ध्यान से सुनिए, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, किसके द्वारा? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे, विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया। किसके द्वारा आरंभ किया गया? विनोबा भावे, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इसको भूलना नहीं, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? चलो देखो, बताओ आप लोग, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में जो तमिलनाडु राज्य है वहां पर पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु पे। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु पर। ध्यान देना दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब मॉडल पेपर से लिए गए हैं जो 2022, 20, 21, 23, 24, मतलब 24 में आ सकते हैं और इसके पहले आए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगला 6वां क्वेश्चन है, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? जो लूमेज है, लूमेज क्या है? लूमेज से संबंध किस उद्योग से, किस उद्योग से है? जो लूम एक प्रकार की मशीन होती है जो चलाई जाती है, वो किसके लिए चलाई जाती है, किस उद्योग से संबंधित है? तो बताना है आपको, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है। तो लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो संबंध है वस्त्र उद्योग से है। किससे है? वस्त्र उद्योग से। तो लूमेज का संबंध वस्त्र उद्योग से है। लूमेज का संबंध किससे है? वस्त्र उद्योग से है। लूमेज का संबंध वस्त्र उद्योग से है, ध्यान देना एकदम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कौन सा है? भारत को जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे यानी का मतलब होता है नेशनल हाईवे, जिसको नेशनल हाईवे बोला जाता है, वह कौन सा है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आपको बताना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, कौन सा है? NH-44। ये NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कई बार आ चुका है, 3 से 4 बार मैंने देखा है, अंसाल उठा के SST का कई बार ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और फिर आपको समझ लेना है, सुन लेना है, जिससे भूलो ना, आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आते हैं, अंकलेश्वर किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किसके प्रतिपादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? आपको बताना है, अंकलेश्वर किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए है? पेट्रोलियम मतलब तेल वाला चीज जो होता है आपका, तेल से संबंधित, वो अंकलेश्वर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम के प्रतिपादन के लिए, किसके लिए? पेट्रोलियम के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। कौन? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी और खरीफ जायद 3 प्रकार की फसलें मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अब यहाँ पे आपको केवल प्रश्न का उत्तर देना है बस,
और कुछ नहीं करना है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अब आपको पता है दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर ये सब होता है महीना, तो इनमें से आपको बताना है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है ये रबी की फसलों का उत्पादन। तो रबी की फसलों का उत्पादन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है, ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर और टू दिसंबर, कहाँ तक? अक्टूबर से दिसंबर तक। रबी की फसलों का जो बोने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। रबी की फसलों को बोने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर तक चला करता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक महीना दिया रहेगा, अगर टिक करना है तो आप टिक करोगे अक्टूबर टू दिसंबर, ध्यान दीजिएगा। और ये है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूक्षरण। आपको 2 क्वेश्चन भूगोल का मैंने दिया है अभी पिछले वीडियो में, केवल 2 क्वेश्चन, 2 में से एक निश्चित है आना, उसे देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूक्षरण मतलब कि भू अपरदन, जो भूमि का नष्ट होना है वो किसके कारण पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हमें बताना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, मतलब बहुत अधिक सिंचाई की जाती है वहाँ, इसलिए वहाँ की जमीन धीरे धीरे खराब हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है भूमि का। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। ध्यान देना बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। तो अभी तक आपने अगर ये 10 क्वेश्चन देखे हैं, समझ में आया है, तो आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा। बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 10 क्वेश्चन। 10 में से आपके भूगोल के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 3-4 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत ही आभार हम प्रकट करेंगे और इससे आपको आने वाले जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं मैथ के, एसएसटी के, इंग्लिश के, वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।